वेजिटेशन मतलब क्या है आप लोग का? ये पहले ये नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन वो चीज़ होता है जो पेड़ पौधे हैं जो बिना इंसानों के सहायता के बिना उगते हैं, उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन हम लोग कहते हैं। मतलब ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बिना इंसानी सहारे, मतलब इंसानों के सहारे उगते हैं जंगली अवस्था में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप होता है, क्या क्या टाइप होता है हम लोग देखेंगे। और पहले इसका कारण क्या होता है उगने का? तो उगने का कारण होता है कि जैसे आप लोग देख सकते हो उगने का कारण क्या क्या होता है कि द फैक्टर लाइक रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉइल। मतलब उस जगह के परिस्थिति के अनुसार वो लोग अपने को ढाल लेते हैं, ढाल के अपना ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे का हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अभी कुछ इन लोगों का टाइप और इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग क्या देख सकते हैं कि टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे कि नाम में समझ में आ रहा है एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन रहने वाला है। वो सब जगह में क्या होगा? ग्रीन रहने के लिए क्या होगा? मॉइस्चर चाहिए होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो उधर में क्या होगा? ज़्यादा रेनफॉल होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी क्या होगा? ह्यूमिडिटी मतलब आपका मॉइस्चर कितना है एटमॉस्फेयर में, वो उससे मापा जाता है ह्यूमिडिटी। और यहाँ पर कहाँ पर मिला जाता है? और एक चीज़ मैं बोल दूँ, इधर जो फ्यूचर लिखा है, फीचर्स लिखा है, फीचर्स क्या है? ये फॉरेस्ट डेंस होगा, टॉल ट्री होगा, क्योंकि पानी का मात्रा ज़्यादा है तो घनावत तो ज़्यादा ही होने वाला है। अगर आप लोग पानी हर समय देते रहेंगे किसी पौधा को, उसके आस पड़ोस में तो आपका कुछ ना कुछ घास तो उठेगा ही, पौधा भी साथ साथ उठेगा। तो यही होता है, ठीक है। तो मेन बात है आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कहाँ पर मिलता है ये। आसाम के रीजन में, असम का रीजन में, और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में त्रिपुरा, ये सब त्रिपुरा, मणिपुर, मैं मैप में दिखाऊंगा ज़रूर। ये इस जगह मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है। फिर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में ये सब जगह मिलता है, ठीक है। तो मेन यहाँ पर से पूछा जाएगा कि कभी पूछ लिया जाता है नीलगिरी जो है ना माउंटेन, तो उसमें कौन सा रीजन गिनता है, मतलब कौन सा आपका फॉरेस्ट होता है नेचुरल वेजिटेशन का। मतलब जो जंगली जानवर पौधे होते हैं वो किस टाइप के एटमॉस्फेयर और किस टाइप के ये आपका घनत्व वाला जंगल है, किस टाइप के। तो आपको मार्क किया है टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला जंगल है, ठीक है। जैसे कि इधर आप लोग देख सकते हैं टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो मैं मैप में भी दिखाऊंगा आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैप में देखते चलिए वो कहाँ पर मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आपका वेस्टर्न साइड हो गया, ठीक है, इधर मिलता है। ईस्टर्न साइड में नहीं है, ये याद रखना टॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये मूर्खता वाली काम मत कर देना एग्ज़ाम में, ठीक है। और इधर है वेस्टर्न में, और आप देख सकते हैं सुंदरबन टाइप का, सुंदरबन जगह वाला एरिया है। और इधर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में भी मिलता है, ठीक है। तो ये हम, और आपको ज़्यादा डिटेल्स में लिखना है तो इतना लिख दीजिएगा, रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है। तो मैंने जो थोड़ा आगे पढ़ाया था, ठीक है, ये टॉपिकल वेट एवरग्रीन नहीं था, ठीक है। मैंने बस उसका एग्जांपल बताया था, ठीक है। एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था कि टॉपिकल एवरग्रीन, टॉपिकल वेट नहीं पढ़ा रहा था मैंने, ठीक है। टॉपिकल एवरग्रीन पढ़ा रहा था, ठीक है। वेट इसका टाइप होता है, टॉपिकल एवरग्रीन का टाइप होता है क्या? टॉपिकल वेट एवरग्रीन और टॉपिकल सेमी एवरग्रीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है, क्या है लिखा है आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है? टॉपिकल वेट एवरग्रीन, टॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ये दो टाइप होते हैं, ये फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप किसका? टॉपिकल टॉपिकल एवरग्रीन का, ठीक है। टॉपिकल एवरग्रीन का ये टाइप होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये दो टाइप किसका है? टॉपिकल एवरग्रीन का है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिखाया था फोटो में, मैप में दिखाया था, वो टॉपिकल एवरग्रीन का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाया था। अभी हम लोग देखेंगे इसका दोनों का टाइप, इन दोनों का टाइप का कहाँ कहाँ पर मिलता है, किस तरह का होता है, ठीक है। तो अगर मैंने उस समय बोल दिया था डांस होता है वो होता है, हाँ डांस तो ज़रूर होता है क्योंकि इन लोग का कॉम्बिनेशन में आता है, दोनों का टाइप ही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे इन दोनों का टाइप पढ़ते हैं अभी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रेनफॉल, बारिश मतलब जितना ज़्यादा देता है उस हिसाब से हम लोग उस जगह को दो पार्ट कर दिया टॉपिकल एवरग्रीन को। तो पहला कौन सा था? टॉपिकल वेट एवरग्रीन एंड टॉपिकल सेमी एवरग्रीन,
ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी इन दोनों का टाइप के बारे में। टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में दो तीन चीज़ है। एक तो क्वेश्चन आता है कि टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ का फॉरेस्ट बहुत डेंस है। तो सबसे ज़्यादा भारत में अगर कोई स्टेट है जो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डेंस पाया जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। टोटल, और अगर आपको कोई एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बोल दे तो आपको मध्य प्रदेश का नाम देना है। अगर आप लोग को मतलब कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जगह जहाँ पर बारिश उरिश होता है वो जगह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी जगह पाया जाता है पर सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कहाँ पर पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। दोनों चीज़ में डिफरेंस है, एक में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात मानो, एक में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर के बारे में बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ बोल रहा हूँ। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में इसका एग्जाम्पल है, इसमें कौन सा मतलब पाया जाता है, कौन सा पेड़ पाया जाता है, कौन सा नहीं, आप लोग को ये भी जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या है इधर एग्जाम्पल आपका है, जैसे क्या क्या पेड़ उगता है ये, ठीक है। रबर का उगता है, रबर जैसे देख सकते हैं ना, यहाँ पर है चिंचोना, ठीक है, चिंचोना, रबर, कोकोनट, बेम्बो, फिर सेजूट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सेसम, फिर आयरनवुड। ये सब का पेड़ आप लोग को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगते हुए दिखेगा। अब बेम्बो तो देखेगा, बारिश जहाँ पर होता है वहाँ पर बेम्बो का खेती ज़्यादा अच्छा होता है। रबर का पेड़ भी देखोगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये एक देख सकते हो, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया था जो कि आप लोग का एग्ज़ाम में आया था, ये CPF एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर अंडर द एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर। देखा ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर कौन सा है, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। ये क्वेश्चन मेरा टेक्स्ट बुक से मिला था, टेक्स्ट बुक इसके आप देख सकते हैं ढूंढ से। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, आप जैसे कि इधर देख सकते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू दी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि 2021 में अरुणाचल प्रदेश में 21,000 स्क्वायर किलोमीटर डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। और ओवरऑल फॉरेस्ट कवर जो है मैक्सिमम कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में, मैंने पहले भी बताया था। और इसमें से सबसे यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, वो लक्षद्वीप में, ठीक है, जहाँ पर 98% फॉरेस्ट कवर से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी टॉपिकल डेसिडियस, ठीक है। टॉपिकल डेसिडियस का दो पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट है, जिसका पहला है ये क्या नाम है, टॉपिकल मॉस डेसिडियस, और सेकंड है टॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इस सब के बारे में क्या होता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और PCS के लिए भी आप लोग को ये कितना से लेकर कितना रेन होता है वो भी जानना जरूरी है। PCS एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। और ह्यूमिडिटी इतना रहता है, डिग्री टेम्परेचर इतना रहता है, ये भी पूछा जाएगा। तो PCS टेस्ट करने वाला है आप लोग के साथ, सीधी बात है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे टॉपिकल डेसिडियस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस के बारे में, ठीक है। तो टॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस के बारे में आप लोग को जानने के लिए यहाँ से नहीं पढ़ने से भी होगा, मैं आप लोग को नोट्स बना कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग पढ़िएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो टॉपिकल डेसिडियस मैंने बोला था दो भागों में बटा हुआ है, पहला है टॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, फिर है टॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे
टॉपिकल डेसिडियस के बारे में, टॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या दिखाया जाता है, ये इंडिया का टोटल 19.7% कवर करता है, ठीक है, 19.7% कवर करता है। और इसमें आपका जो रेन होता है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और इसका और एक नाम है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस का, क्या नाम है, मानसून फॉरेस्ट, ठीक है। ये मानसून के समय ये लोग फॉरेस्ट होता है, ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपका कहाँ पर दिखाई देता है ज़्यादातर, ये आपका दिखाई देता है कहाँ, फाउंड ऑन द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, मतलब ढलाव जो जगह होता है वेस्टर्न घाट का। और आप जैसे मैंने पढ़ाया था तेरी रेंज और भाबर रेंज, मैंने बोला था भाबर मतलब क्या, भारी चीज़, तेरी मतलब वो मैंने पढ़ाया था ना, देखो मैंने तेरी और भाबर में पढ़ाया था ना कि ये आपका, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक ऐसे रेंज होता है जहाँ पर फ्लड जमता रहता है। फ्लड अगर ऊपर आ गया तो ये जो जगह फ्लड वो जाने के बाद जो जगह खाली होगा वहाँ पर अगर खेती किया तो वो जगह, मतलब खेती करने से खेती अच्छा होता है। सेम उसी जगह में आपका अगर फॉरेस्ट रहा या कुछ पेड़ पौधे लगाया तो उस जगह में डेंस होने वाला है। तो ये सब है भाबर और थेराई रीजन, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग के लिए जानना ज़रूरी था इसमें से, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ये कहाँ पर मिलता है, कौन सी जगह में मिलता है और कौन सा पेड़ में इस जगह में उगता है, इस रीजन में। तो देखिए इसमें जो एग्जांपल लिखा है ये से भी एग्जांपल आपका पीसीएस एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो आप लोग को यहाँ से ये याद करना था कि तो टॉपिक है आपका टॉपिक मॉस डेसिकस फॉरेस्ट का एग्जांपल, ठीक है, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब है आपका, पहला आ जाता है टेक, ठीक है, टेक, TEAK, टेक। टेक आपको तो मालूम ही होगा, सेगुन में अगर हिंदी में बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का जो बिस्तर है, बेडिंग है, या आप लोग का जो दरवाज़ा होता है वो महंगा महंगा इसी चीज़ से बनता है, इसी का पेड़ से बनता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए सेगुन को इंग्लिश में क्या होता है, टेक, ठीक है, टेक। फिर आपका आता है साल का पेड़, फिर आता है मैंगो, फिर आपका रोज़वुड, फिर आपका आता है त्रिफला, फिर आपको आता है संडाल, फिर आपका महुआ। आपको ये चीज़ ऐसे ही याद रखना है। देखिए आप लोग को ज़्यादातर यहाँ से ये याद रखना है कि ये सब एग्जाम्पल और साथ साथ में ये कौन सा फॉरेस्ट एरिया में उगता है, जहाँ पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिकियस फॉरेस्ट एरिया होता है। और फॉरेस्ट एरिया ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है, ये ज़्यादातर फाउंड होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश में टेक का फॉरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, जो सेगुन का होता है। इंडिया का 50% जो होता है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में उगता है सेगुन का पेड़, इसलिए। तो उसके साथ स्टेट भी कुछ कुछ याद रखना है आप लोग को, ज़रूरी है। मैं दिखाऊंगा पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए ये एक क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिया गया। तो क्या क्वेश्चन लिया गया है आप लोग देख सकते हैं कि टॉपिक मॉइस्ट डिसीजस फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन, कहाँ पर ये फाउंड होता है आपको ये जगह जानना जरूरी होता है। मैंने पढ़ाया था ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप होता है उस जगह मिलता है। फुट ऑफ हिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मैंने बोला था इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा मिलता है फुट हिल ऑफ, और उड़ीसा में ज़्यादा मिलता है। मैंने बोला था स्टेट का भी नाम याद रखना ज़रूरी है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन, ये वाला करेक्ट नहीं है। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, देखिए वेस्टर्न स्लोप आपको याद नहीं करना है, ईस्टर्न मैंने बोला था ना, तो ईस्टर्न याद रख के जाना है। ऐसे कन्फ्यूजन वाला एग्जाम्पल दिया जाएगा आप लोग को, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर में दिया हुआ है ना, आप लोग को ये सब दिया हुआ है कहाँ पर मिलता है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड फॉरेस्ट आउट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। और इसको क्या बोला था, मानसून फॉरेस्ट, मैंने कहा था, ठीक है। और इतना बारिश होना चाहिए 70 से 200। और इसका 2 टाइप है, क्या टाइप है, 2 टाइप मैंने बताया था, टॉपिकल मॉइस्ट डायरेस्ट, तो टॉपिकल मॉइस्ट डेसिकस फॉरेस्ट और टॉपिकल ड्राई डेसिकस फॉरेस्ट, ठीक है। तो टॉपिकल मॉइस्ट डेसिकस फॉरेस्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था, कहाँ पर मिलता है, ये आपको याद रख के जाना है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट मतलब ना, ईस्टर्न मतलब आपका आंध्र प्रदेश के साइड जा रहा है, ठीक है, ये इंडिया है, इस साइड जा रहा है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। और ये फुट हिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा स्टेट में ज़्यादा मिलता है। और साथ साथ में इसका एग्जाम्पल भी याद रखना ज़रूरी है। मैंने बोला था एग्जाम्पल पहला मैंने बोला था
टेक, साल, सेसम, अमला, कुसुम, मोहा, संडालूड, ये सब आपको याद रख के जाना है, जरूरी है। तो आप लोग को ये देख सक तो आप लोग को अभी कुछ जानना है तो आप लोग ये देख पाएंगे। ये एक एग्जाम क्वेश्चन आया था जो ईपीएससी में आया था। तो ईपीएससी के पढ़ने के लिए, पीसीएस पढ़ने के लिए, ये सब आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एक पॉइंट, एक एक स्टेट के बारे में जानना जरूरी है, वहाँ पर किस टाइप का फॉरेस्ट होता है, आपको ये सब भी जानना जरूरी है। जैसे कि ये आपके दिखाओ इन इंडिया which one of the following type of forest is टेक ए डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। ठीक है, टेक ए डोमिनेंट ट्री स्पीसीज मतलब पूछा गया है कौन सा टाइप फॉरेस्ट में जो टेक का पेड़ होता है। टेक का मैंने बोला था, टेक का कौन सा पेड़ है, ये सेगुन का। सेगुन का जो पेड़ है कहाँ पर ये डोमिनेंट स्पीसीज मिलता है, कौन सा फॉरेस्ट टाइप में मिलता है। तो आपको ये देखने से डायरेक्ट आपको मानना चाहिए था ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट। देखिए आप लोग मॉइस्ट से कैसे याद रख सकते हो भैया, मॉइस्ट। ठीक है, मॉइस्ट। ठीक है, देखिए मैंने बोला था सेगुन। सेगुन का अगर मैं ठीक से बोलूँ तो गुण, गुण से गुण, गुण आ रहा है ना, किसी में अगर गुण होगा वो क्या होगा, कोल्ड एंड काम एंड मॉइस्ट रहेगा। मॉइस्ट मतलब क्या, चमकीला सा रहेगा, ऐसे आप सोच सकते हो, या पानी पानी सा रहेगा। ये ऐसे सोच सकते हो जिसके अंदर गुण होगा वो ज़्यादा पानी पानी से भीगा रहेगा, क्योंकि वो मेहनत करता है ना, मेहनती व्यक्ति क्या रहता है, पानी 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 रहता है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका पानी पानी रहेगा। तो मॉइस्ट के साथ क्या रहेगा, से गुण। गुण है ना, गुण वाला आदमी क्या होता है, मेहनती होता है, उसका पसीना होता है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी ये सब याद कर सकते हो। ठीक है, उसका एग्जाम्पल। और मैं अगर टॉपिकल एवरग्रीन का फॉरेस्ट का एग्जांपल अगर ट्रिक बोलूँ तो आप लोग कैसे याद रखना है, जैसे कि इधर है आप देख सकते हैं रबर, कोकोनट, बेम्बो, सेसम का जिसको सेज जूस बोलता है, और चिनछोना। ठीक है, चिनछोना और आयरनवुड। आपको यहाँ से सारा याद नहीं रखना है, आपको कोकोनट याद रखना है, बेम्बो याद रखना है, रबर याद रखना है, और आपको चिनछोना याद रखना है। ठीक है, इसका ट्रिक अगर मैं क्या बोलूँ, एवर ग्रीन। ग्रीन से आपको क्या होता है, ग्रीन ग्रीन होना चाहिए पेड़। तो ग्रीन ग्रीन पेड़ कौन सा होता है, वो हमेशा ग्रीन ग्रीन होना चाहिए। वो हमेशा कौन सा होता है, बेम्बो ट्री होता है। बेम्बो ट्री देखो तो पूरा लाइफ भर ग्रीन ग्रीन रहता है जब तक वो मतलब जिंदा रहता है। कोकोनट, कोकोनट को आप लोग कैसे याद रख सकते हो, देखो बेम्बो और कोकोनट एक ही समान होता है। आप सोच सकते हो कि सीधा उगता है, ये बेम्बो भी सीधा उगता है। ठीक है, रबर का ट्री भी सीधा उगता है। ठीक है, और चिंचोना भी आपको याद रख के जाना है। तो सोच लीजिए मैं एक कहानी बनाता हूँ, ठीक है, ये आप लोग कैसे याद रखोगे, छीन छोना। ठीक है, छीन छोना और ये रबर, ये कोकोनट और बेम्बो कैसे याद रखोगे। देखो छिछोरे मूवी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, छिछोरे मूवी में क्या हुआ था, एक आदमी ने बोला तुम अगर बेम्बो से कोकोनट पार दोगे मैं तुम्हारा रबर तुमको दे दूँगा। ठीक है, उधर में सारे शैतान बच्चे थे। तो उस छिछोरे मूवी में, तो छिछोरे से हो गया चिंछोना। ठीक है, चिंछोना हो गया। तो चिंछोना मूवी मतलब छिछोरे मूवी में एक आदमी ने बोला और एक जन को, तुम अगर बेम्बो से कोकोनट को पार दोगे, नमा दोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारा रबर वापस दे दूँगा। तो ऐसे याद रख सकते हो, कोकोनट से कोकोनट, बेम्बो से बेम्बो, मतलब बेम्बो से कोकोनट पार दोगे तो तुम्हारा रबर दे दूँगा। तो छिछोरे से हो गया चिंछोना, आपको ये याद रख के जाना है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही ये ट्रिक एग्जांपल का। और ये सबसे डेंस कहाँ पर मिलता है, आंध्र प्रदेश में। उसमें मैंने क्या बोला था, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ज़्यादा ये मिलता है। सबसे ज़्यादा सेगुन का पेड़ कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और ये ईस्टर्न घाट ऑफ कहाँ, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में उठता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रख के जाना है। और नॉर्थ ईस्टर्न के जगह में भी उठता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न भी रखना है आपको।
ठीक है, मैप में भी मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। जैसे कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये वाला है। तो ये कौन सा कलर है, ग्रे वाला। तो ग्रे वाला पोर्शन कौन सा है, ये सब है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे देख सकते हो। ठीक है, ये सब ग्रे वाला पोर्शन है, ग्रे वाला पोर्शन में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को मैं फिर से अगर दिखा दूँ, ये वाला ग्रे पोर्शन हो जाता है, ये वाला। ठीक है, तो इधर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है इधर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते। तो इसके साथ साथ आप लोग ये फाउंड इन एरिया प्लेस भी जान लीजिए, क्योंकि जरूरी हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला लाइन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल क्या क्या है। जैसे कि ये कहाँ पर फाउंड होता है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, फाउंड जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बोला था ना अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है, और कुछ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न स्लोप। ठीक है, इस साइड मिलता है। और ईस्टर्न स्लोप में कौन सा मिलता है, मैंने अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ये इधर तुम्हारा डेसिडियस वाला था, और इधर कौन सा वाला था, ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। ठीक है, वेट आना चाहिए। ठीक है, वेट एवरग्रीन। डब्ल्यू लेने से आपको मतलब डब्ल्यू में क्या मतलब, ये साइड हो गया वेस्ट और वेस्ट, डब्ल्यू लेने से तब जाके ट्रॉपिकल एवरग्रीन में और एक वेस्ट, मतलब डब्ल्यू आ गया। ठीक है ना, और उस साइड जाने से आपको क्या आता है, मॉइस्ट, और क्या आता है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, MW। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो ट्रिक से, ट्रिक के लिए मैंने दे दिया। ठीक है, और इसका एग्जांपल आप लोग याद करके रखना, कौन सा कोस्ट में मिलता है, ये वाला ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये वाला लाइन, ये वाला भी आप लोग को याद करके रखना जरूरी है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्ज़ाम में PCS में यही से भी दे दिया है। ये कहाँ पर है, कुरुमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का कोस्ट कुरुमंडल, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। ठीक है, और मैं अगर बोलूँ तो इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में स्थित है। तो वो आर्टिफिशियल से बनाया गया। ठीक है, तो आप लोग को ये सही याद रखना है। तो एक चीज़ मैं बोल दूँ कि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा कि आपका जो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट इंडिया का सबसे हाईएस्ट कवर करता है, 41.8%। ठीक है, 41.8% कवर करता है इंडिया का, सबसे हाईएस्ट में है, सबसे हाईएस्ट। ये जितना सारा अभी पढ़ाया उसमें से सबसे हाईएस्ट ये कवर करते हैं एरिया, फॉरेस्ट एरिया। और कभी भी एग्ज़ाम में ये दे दिया जाएगा PCS में, आपको ये टाइप वाइज ही पूछेगा, ड्राई डेसिडियस, फिर मॉइस्ट डेसिडियस, बोल देगा कि मॉइस्ट और ड्राईएस्ट में कौन सा हाईएस्ट कवर करता है। तो आपको पता होना चाहिए क्लियरली, ड्राई सबसे हाईएस्ट इंडिया में कवर करता है। और PCS नहीं छोड़ के दूसरा एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उसमें कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ये ड्राई फ्राई हटा देगा, डायरेक्ट ड्राई मॉइस्ट ये सब हटा देगा, डायरेक्ट आपको बोलेगा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, या आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या आपका ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट इंडिया में कवर करता है। तो आपको मार्क करना है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि इन दोनों को मिला के इंडिया में सबसे हाईएस्ट निकलता है। एक का तो 41% है जो कि ड्राई वाला था, और एक का तो आपका मॉइस्ट वाला था जो कि 19.7% है। इन दोनों को मिलाने से कितना हो जाता है, 61% के ऊपर चला जाता है। तो ऐसे आपको याद रख के जाना है। ठीक है, और मैं अभी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो अभी देखते हैं हम लोग ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। मैंने इसको बताया था इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया अगर कवर करता है तो इस टाइप का फॉरेस्ट ही कवर करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रख के जाना है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। पहले तो पॉइंट आप लोग को ये जानना ज़रूरी है, ये जो है इंडिया का 14.1% ऑफ इंडिया का कवर करता है। ठीक है, और आपका ये जो है इसमें रेनफॉल कितना होता है, रेनफॉल आप लोग देख सकते हैं कितना, 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट में गिना जाता है। मतलब जितने सारे अभी तक पढ़ाया था सबसे ज़्यादा इसका फॉरेस्ट ही कवर करता है। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, ये तो कम से कम आपको याद करके जाना, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट
इधर कौन सा फॉरेस्ट कवर करता है? दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और तमिलनाडु। ये भी आपको याद रखना है, स्टेट भी आपको याद रखना है क्योंकि स्टेट से भी पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट भी आता था, मॉइस्ट वाला भी, ड्राई वाला भी आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या मैक्सिमम में आ जाता है, तो आपको ये सब याद रख के जाना है, स्टेट भी याद रखना है। कभी मैं समय मिलने पर मैं इसका ट्रिक ऐड करूँगा और मैं इसको थोड़ा डिटेल से और भी पढ़ाना चाहूँगा, कुछ मैं ऐड करके, क्योंकि 11-12 का टेक्स्ट बुक में ये सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। आप लोगों को पीसीएस के लिए पढ़ना है तो फिलहाल मैं आप लोग को रफ आइडिया ऊपर से दे रहा हूँ। जब कोई मेरे को टाइम मिलेगा इसके बारे में मैं और वीडियो बनाऊँगा। ये होता है आपका बाबुल का पेड़, ठीक है। ये इसका एग्जांपल मैं बोलने वाला हूँ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। तो ये बाबुल का पेड़ आपको सामने आने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो चंदन का भी होता है, चंदन का भी याद रखना है आप लोग को। मैं अभी बोलने वाला हूँ इसका एग्जाम्पल, इसमें कौन सा पेड़ पौधे पाए जाता है। तो देखिए जिस तरह का इधर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन सा? मैंगो, रोजवुड, आकासिया, ठीक है, और सैंडलवुड, ठीक है। सैंडलवुड आपको समझ में आ रहा है ना? सैंडलवुड आपका चंदन का लकड़ी होता है, ठीक है। और चंदन का लकड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सैंडलवुड बोलते हैं। आपको याद रखना है सैंडल, हम लोग को चप्पल ही पकड़ लीजिएगा आप लोग। सैंडलवुड, सॉरी आपको भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था, पर आप लोगों को ट्रिक के लिए मैंने बोल दिया सैंडल, चप्पल वाला। पर एक्चुअली आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ये भगवान के काम में आता है, इसलिए आपको ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर फाउंड होता है, मैंने तो बोल दिया था। साथ साथ सैंडल जो होता है, सैंडल का वुड है, सैंडल का वुड यहाँ इस एग्जाम्पल का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? चंदन का लकड़ी कर्नाटक में पाया जाता है और तमिलनाडु और केरल में भी पाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? कर्नाटका में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट अगर ट्रिक बोलूँ, और ये आपका जो एकासिया है, ये बबुल का पेड़ होता है, ठीक है, बबुल, ठीक है, बबुल का पेड़ होता है। तो अगर मैं ट्रिक बोलना चाहूँ कैसे याद, तो एक आदमी को मैंने बोला, रोज़ तुम मैंगो खाते हो पर तुम्हारे पास एक ही सैंडल लेके आ, मतलब एक ही चप्पल लेके आ। सैंडल से हो जाएगा सैंडल का वुड जो चंदन का पेड़ होता है, और एकिसिया से हो जाएगा बबुल का पेड़, और रोज़वुड, रोज़वुड के क्या होता है आपका? सेसम का पेड़, और मैंगो से हो जाएगा मैंगो ही, ठीक है। रोज़वुड अब मैं अगर दिखाना चाहूँ तो आप लोगों को इमेज अगर दिखाना चाहता हूँ तो ऐसा, तो रोज़वुड आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा दिखने में होता है, अंदर से लाल लाल होता है, देख सकते हैं ना, ये अंदर से लाल लाल करके है, ठीक है, अंदर में लाल लाल, इसलिए हम लोग रोज़वुड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ये देख सकते हैं, कटने से ऐसे ऐसे दिखाई देगा लाल लाल। चंदन का लकड़ी अलग ही होता है, ठीक है। ये देख सकते चंदन का लकड़ी ऐसे दिखने में आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दिखने में आता है। तो आप लोग दिखाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोग को, ताकि इंटरेस्ट आपका जगे इसमें। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं यूकेलिप्टस का पेड़, ठीक है। यूकेलिप्टस का पेड़ जो है ये बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कोलंबिया या बाहर के देशों में मिलता है। पर इंडिया में क्या हुआ था कि नीलगिरी जो पहाड़ है, नीलगिरी के पहाड़ के ऊपर चंदन का पेड़ के साथ साथ यूकेलिप्टस का पेड़ को भी लगाया गया था, ठीक है। तो उस सीज़न में चंदन का पेड़ और आपका यूकेलिप्टस का पेड़ ज़्यादा मिलता है नीलगिरी के पहाड़ में। तो आपको याद रखना है नीलगिरी के पहाड़ में कौन सा पेड़ ज़्यादातर मिलता है, और वो चंदन का पेड़ साथ साथ यूकेलिप्टस का पेड़। चंदन का पेड़ का मैंने बोला था इंग्लिश क्या है? सैंडलवुड, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यूकेलिप्टस और सैंडल का वुड से जो इतने बड़े पेड़ उगते हैं ना, जो नीलगिरी पहाड़ में उगते हैं, जो कि इंडिया में नहीं है, ये सब पेड़ बाहर से लगाया गया है, वो सब का पेड़ को लेकर इस्तेमाल कर कर जहाज़ बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि पेड़ बहुत लंबे ऊंचे होते हैं, तो इसमें जहाज़ के काम में आता है ये सब का लकड़ी,
ठीक है। और एक चीज़ है कि नीलगिरी पहाड़ के में क्या है, आपका साइलेंट वैली स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली इसलिए इसको बुलाया जाता है क्योंकि उधर मतलब टूरिस्ट जाके उधर अपने आप में साइलेंट या अपने साइलेंट और अपने ये सब एहसास करते हैं। ठीक है, अपने आप में एहसास करते हैं, तो इसलिए उस जगह का नाम साइलेंट वैली रखा गया था। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं कुछ चीज़। देखिए, ये क्वेश्चन आया था आपका, ये सैंडलवुड जो होता है ग्रो किस टाइप का फॉरेस्ट में होता है, ये यही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, आप लोग को यहीं मारना है। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर होता है। ये आपका कहाँ, बोलिए, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट। ये बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये वाला एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल के बारे में और भी आप जान सकते हैं अगर जानना है तो। ये ईस्टर्न घाट में आता है। ठीक है, एक्सटेंसिवली। ठीक है, तो ये सब आप लोग जान सकते हैं, ये सब काम क्या है, ये सब किस चीज़ में आता है। तो आप इस समय पढ़ने से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे दिखा। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए आपका ये नेचुरल वेजिटेशन के बाद आपका आ जाता है कुछ फॉरेस्ट कवर के ऊपर। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ये थोड़ा छोड़ के था, तो आप लोग को ये याद रखना है। इधर आप देख सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन, उसके बाद आते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट रखना है कि ड्राई फॉरेस्ट और एराइड फॉरेस्ट, ये सब चीज़ आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते थे। जो कभी भी छूट गया हो तो यहाँ से देख सकते हैं। मैं कभी अगर वीडियो बनाया तो इन दोनों को थोड़ा कंबाइन करके मैं बनाऊँगा। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं क्या है इसमें एराइड फॉरेस्ट में। एराइड फॉरेस्ट में इसका कितना होता है, लेस देन 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ड्राई है ऑलरेडी, इसलिए बारिश कम होता है, इसलिए इसका 50 सेंटीमीटर से कम होता है बारिश। ये ज़्यादातर कहाँ होगा आपको, ड्राई स्टेट कौन सा है, राजस्थान के आसपास पड़ोस में होगा। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी है थोड़ा, तेलंगाना भी है, ऐसा नहीं है, हमेशा कर्नाटक में भी है थोड़ा थोड़ा पोर्शन में। ठीक है, और ये आपका कौन सा कवर करता है, कौन सा जगह को आप लोग अगर देखना चाहेंगे कौन सा जगह को कवर करता है, आप लोग इधर देख सकते हैं क्या, इधर आप लोग का ये क्या लिखा हुआ है, देखिए असासिया। ठीक है, असासिया, मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। ठीक है, असासिया का पेड़ के बारे में मैंने दिखाया था। ठीक है, और आपका डेट प्लम आपका क्या हो जाता है, आपका खजूर जो आप लोग खाते हैं। ठीक है, डेट प्लम इसको इंग्लिश में ऐसे बोलता है। फिर आपका हो जाता है ये हाउ थ्रोन। ठीक है, हाउ थ्रोन हो जाता है, और उसके बाद कैक्टस। ठीक है, हाउ थ्रोन आपका हाउथ्रॉन कैक्टस मतलब हाउथ्रॉन का अगर मैं बोलूँ अलग से तो वो हाउथ्रॉन है। हाउथ्रॉन का मैं अलग से बोलूँ तो हाउथ्रॉन आपका बोगरी टाइप का जो होता है फल। ठीक है, उसको हम लोग हाउथ्रॉन बोलते हैं। पर इधर हाउथ्रॉन कैक्टस है, तो कैक्टस याद रखना जो रेगिस्तान में मिलता है। और आपका ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, खजदी। ठीक है, ठीक है, खजदी। ठीक है, खजदी का पेड़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, खजदी का पेड़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रेगिस्तान का राजा बोला जाता है। ठीक है, रेगिस्तान का राजा, पेड़ों में राजा, क्योंकि इस पेड़ को इतना कम चाहिए पानी कम चाहिए, और ये रेगिस्तान में हमेशा जिंदा बना हुआ रहता है क्योंकि उसको पानी हमेशा कम चाहिए होता है। और आप लोग जानते भी होंगे, अगर रेगिस्तान में कब गए हो तो अगर आपको कोई अगर पेड़ दिखा हुआ मिलेगा तो सोच लेना यही पेड़, यही। तो which plant called as the king of the desert और which tree is known as the king of the desert। तो आपको पता होना चाहिए खेजड़ी का पेड़ को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ठीक है, और आपको ये याद रखना है, ये भी एक एग्जांपल था। ठीक है, हाउथ्रॉन। ठीक है, हाउथ्रॉन मैंने बुगरी बोला तो वो सही है, ये इसमें आता है एराइड फॉरेस्ट में, इसमें कम पानी चाहिए होता है। आपका बुगरी या जो आप लोग, हम लोग के साइड तो बोड़े बोलते हैं, आप लोग के साइड क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो उस पेड़ को चाहिए होता है कम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है आपका टीडल और लिथोरर मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, और इस सब के बारे में आप लोग को कुछ जानने से पहले मैं कुछ पॉइंट पढ़ा देता हूँ। तो ये पॉइंट आप लोग जान लीजिए कि
ये जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट को एक नाम से बुलाते हैं, क्या नाम है? मैंग्रोव। मैंग्रोव दिस इज फॉरेस्ट, मतलब पहले तो आपको ये जानना है, ये इस फॉरेस्ट को डेल्टा फॉरेस्ट भी बोला जाता है। डेल्टा फॉरेस्ट मतलब कि ऐसा जगह जहाँ से पानी से साइड साइड से घिरा हुआ है, हर जगह पानी से भरा हुआ है, थोड़ा बहुत लैंड हो सकता है जगह से, ठीक है। तो ये ज़्यादातर काम होता है सुंदरबन इलाका में, ठीक है। तो आप लोग को उसके बारे में जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो इस जगह को क्या होता है? मैंग्रोव और स्वैम्पी और टाइल फॉरेस्ट, ठीक है, टाइल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या होता है? दिस डेल्टा फॉरेस्ट ग्रो इन द डेल्टिक रीजन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र और सुवर्णरेखा रिवर और महानदी और कृष्णा और गोदावरी, इस जगह में ही उगता ही है। गंगा ब्रह्मपुत्र सुवर्णरेखा, मैंने पढ़ाया था सुवर्णरेखा कहाँ पर है, आप लोग को याद होना चाहिए। कहाँ पर है बोलिए, पोस्ट करिए, बोलिए। तो आपका सही आंसर होना चाहिए था झारखंड। झारखंड से ये स्टार्ट होता है, रांची से, ठीक है। अब महानदी आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में कृष्णा, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह में है, ठीक है। कृष्णा आपका आंध्र प्रदेश से बहकर, आंध्र प्रदेश नहीं, शायद केरला और तमिलनाडु से बहता है। आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा मैप से, मेरे को याद है पर मेरे को थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, इसलिए मैं गोदावरी भी याद रखना है, गोदावरी में ये सब उगता है, ठीक है। तो इसमें से आपका पॉइंट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लोग को यहाँ से जब पूछा आएगा तो पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल मैंग्रोव। एक चीज़ मैं पहले बोल देना चाहता हूँ, जो आपका इधर में जो ट्री पाया जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? सुंदरी। और इस सुंदरी जो होता है डेल्टा एरिया में पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र, तो जिसके कारण इसका जगह का नाम क्या रख दिया गया? सुंदरबन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सुंदरी पेड़ मिलता है, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारा पेड़ होता है पर सुंदरी पेड़ ज़्यादा मिलता है, इसके लिए उस जगह का नाम सुंदरबन रख दिया गया। तो सुंदरी पेड़ के साथ क्या क्या मिलता है? पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, मैंग्रोव, सुंदरी और केवदा और बंडी ट्री एंड फाउंड इन डेल्टा फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का नाम क्या है? डेल्टा फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, पूछा आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है पीसीएस एग्जाम और एसएससी में। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टा एरिया, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रिवेंटिंग द साइक्लोन से बचाने के लिए ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये मैक्सिमम पानी पे रहता है, तो साइक्लोन को रोक सकता है, ऐसा पावर है इसमें, थोड़ा बहुत मिट्टी में आने नहीं देता है। तो उस हिसाब से इसको एक क्रूशल रोल करता है कि साइक्लोन के रोकने का क्षमता रखता है, ठीक है। और मोस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल। बहुत जरूरी पॉइंट था, बहुत जरूरी जानने के लिए था। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा है? डेल्टा रीजन ऑफ गंगा महानदी इस जगह में मिलता है, ठीक है, आपको यह याद रखना था। कभी और समय मिला तो मैं इसको ऐड करूँगा, और इसमें डीप में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक है, अगर आपको शुरू किया तो आपने। तो मैं आप लोग को एग्ज़ाम के खिलाफ से पीसीएस तो ठीक है, आपको जो बेसिक्स जो एग्ज़ाम होता है, मतलब थोड़ा बहुत मीडियम लेवल का, उसके लिए आपको इतना ही काफ़ी है। इसके बारे में मैं दूसरा कभी वीडियो जब बनाऊंगा तो इसके बारे में पढ़ा दूंगा। फिलहाल आप लोग के लिए और एक पॉइंट है जो जानना जरूरी होता है, तो वो आप लोग जानिए, वो इसमें नहीं है बुक में, तो इसके बारे में जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर है डेल्टा फॉरेस्ट का बारे में मैं बहुत बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के इधर है। तो आप लोग को यहाँ से यही जानना था कि जो डेल्टा फॉरेस्ट नहीं, सॉरी, ये माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाना चाहिए था। डेल्टा फॉरेस्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं इसे ऐड करता हूँ, रुकिए। तो आप लोग ये जान सकते हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट में बोलने से क्या आता है? माउंटेन के साइड वाला फॉरेस्ट, जहाँ पर हिमालय रेंज होता है, तो इस जगह में उठता है, ठीक है। इंडिया का जो होता है, इंडिया का हिमालय रेंज, ठीक है, इंडिया का हिमालय रेंज जो होता है ये इस साइड होता है। ज़्यादा ही डायग्राम ख़राब हो गया, ठीक है। तो आप लोग इधर हिमालय रेंज होता है, तो इधर से आप लोग हिमालय रेंज जो होता है ये पहाड़ का साइड होता है, ठीक है। तो इधर में उगता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर ये सब, उत्तराखंड, हिमाचल और आपका अरुणाचल के प्रदेश में ये स्टेट भी कवर करता है। स्टेट का भी नाम जानना जरूरी होता है। तो अभी कुछ पॉइंट हो गया, तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये माउंटेन ट्री में कौन सा ट्री मिलता है आपका? भोज प्रता ट्री, पाइन ट्री, फिर क्या है, स्पोरू सी,
फिर आता है देवदार, फिर आता है सिल्वर फायर, फिर आता है जुनू फिर। ठीक है, सिल्वर फायर इधर भी है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से ये एक चीज़ जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो भुज ट्री है, जिसका इंग्लिश में बोलता है बेतुला बेतुला यूटिलियस। ठीक है, ये आपका वाइट बार्क ऑफ ट्री है जो एंशियंट टाइम में लिखने के लिए यूज़ होता था। मतलब उसका खाल जो था, खाल ये वाइट वर्ड देखने को मिलता था, जिसके कारण एंशियंट समय में इसको टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता था, इसका पेड़ को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कुछ माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, जिसका नाम होता है आपका तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये कौन सा है, सराय, सराय का पेड़। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म टाइप होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म मैंने साइंस में पढ़ा है, आप लोग साइंस में जाकर देख सकते हैं, जिसका सीड नहीं होता, छुपा हुआ होता है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं सराय। ठीक है, सराय जो है, ये जो ट्री है मेनली कहाँ पर फाउंड होता है, उत्तराखंड में फाउंड होता है। इसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है। कब कभी पूछ लिया जाता है ये सराय जो पेड़ होता है ये कौन सा फॉरेस्ट के रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है माउंटेन फॉरेस्ट के रिलेटेड है। तो और ये इससे क्या होता है, इससे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकाला जाता है। एक तो आपका टारपिन ऑयल, फिर सॉप और कॉस्मेटिक आइटम भी इससे बनाया जाता है। ठीक है, सराय सराय ट्री से। ठीक है, मैंने जो इमेज दिखाया था थोड़ा पहले, तो उससे बनाया जाता है। और ये क्या लिखा है, फ्रॉम दिस ट्री एन इम्पोर्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड लीजा इज ऑब्टेन which used to making the टर्पिन ऑयल, सोप एंड कॉस्मेटिक। लीजा एक सब्सटेंस दिखा जाता है। फिर इसके साथ क्या है, सिल्वर फायर। ठीक है, या सिल्वर फूड बोलते हैं। ठीक है, फायर भी नहीं है एक्चुअली, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, सिल्वर फूड ही करेक्ट आंसर है। तो इससे क्या होता है, ये इससे जो ये सब एग्जांपल जो बोलता हूँ ना, ये पेड़ का ही एग्जांपल है, इसके अंदर आता है। ठीक है, सिल्वर फूड, इससे क्या होता है, मैच स्टिक बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, सेडर। सेडर से क्या होता है, द ट्री इज़ फाउंड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल। एक्सपेंशन ऑफ द सीडर फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न हिमालय में मिलता है। ठीक है, मतलब ये बहुत लंबा लंबा होता है, ऊंचाई तक जाता है ये वाला सीडर फॉरेस्ट। ये सब पेड़ के एग्जांपल है। ठीक है, और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ है, खेर है, ये सब है। तो वो सब मैं कभी और आगे जब वीडियो बनाऊंगा तब जाके इसको ऐड कर दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, आपको भी बोर लग जाएगा। पहले आप लोग इतना सीखिए, इतना आपको लिए काफ़ी है, आर्यन में जितना दिया है। अगर फ्यूचर में मेरे को ज़रूर समय मिलेगा तो मैं और सारा पेड़ जो छूट गया है नाम, मैक्सिमम मैंने ये टॉपिक का जितना सारा आता है फॉरेस्ट कवर, उसका नाम ये सब मैंने पढ़ा दिया है। बस आप लोग को अभी जानना है कि पेड़ कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो सब जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।